पहले बोलो आपसे, अब आपकी बारी है। लाइन दे रहा है। साथियों, जितने भी हमारे समाज के आगे छात्रावास और कमेटी को चेंज करने के बारे में दो मुद्दों में बहस की। पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ उन लोगों ने हमारे विश्वास जताने के बावजूद अगर हम हमारे पे विश्वास है ऐसे चलते रहे तो पीछे कुछ नहीं। 70% छोड़ 50% भी नए बंदे उठा उसका विजय उसका कैसे मिल जाए उसका कहते हैं पुराने बढ़िया कच्चे कोठे में सुबह हुआ था गर्मी के दिन से कुछ सामने निकल गया था नाले ने सांस हो लिया और सांस निकल गया। सांप निकले तो बाद लगा था मर गया खा गया सारे तो क्या हो रहा है क्या हो कहता थोड़ा सांप लड़ा तो नहीं कहता सड़क रास्ता भी नहीं। हम ये कहते हैं कि प्राणों को रखो नए सांस मिलते हैं वो रास्ता देख। पहली तो मेरी सबसे रास्ता देखने वास्ते हम दिखाने वास्ते रास्ता तैयार हैं हमारे साथ। दूसरा मुद्दा रहा छात्रावास में 20-25 बंदों से कमेटी ने हमारी बात पूरी ध्यान से सुनी और उन कमेटी के सदस्यों को ये भी पता चल गया कि ऐसी कोई जाति नहीं थी जो शिक्षा के बारे में बोली। आज ये बाजीगर सवाल जो अंकल लेडी खुद सफाई साहब करेंगे वो ये कह रही कि इतने गरीब बंदे हैं वहाँ शिक्षा तो उनके यहाँ नहीं। आज आपने ये मुद्दा उठाया है और उस मुद्दे को मैं आपके साथ हूँ एक डीएल क्या उसने मेरे को ये कहा कि आप पैसे कहाँ से लाते। मैंने कहा था कि पैसे की बात यह है कि जितने बंदे ये हम आए हैं इसमें 90% परिवार ऐसे हैं जिनके NIR मैं 5 लाख रुपए देने वास्ते तैयार हूँ। मुझे आपके साथ खड़े थे हमारे मुद्राधिपति है जो डॉक्टर सर ने मैं 26 लाख रुपए के ITR करता हूँ। अशोक जी खड़े थे ये भी बोल पड़े तो हमारी इन बातों से वो संतुष्ट तो हुए लेकिन बड़ी गल आ जाती है ना आपके पास हर कुछ भी नहीं ऑन रिकॉर्ड वो बात सही है ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है। फिर उन्होंने हमें एक तरीका बताया कि आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दो जो हम पर आदमी है नहीं समझ सकेंगे जो बैंक के भाई है वो समझते हैं। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट उसमें लोग $2 लाख वीर कहते 1 लाख दूंगा वो कैसे वो कह रहे हैं कि हमें वो बैलेंस शीट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो CA की अटेस्टेड हो वो हुडा में पेश करो। हम आपकी बात सुनेंगे लेकिन जो अब वो कह रहे अलॉटमेंट पर 6 लाख देना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि अलॉटमेंट पे 6 लाख दे तो आप 10 लाख तैयार करके बैठे ताकि उनको महसूस हो कि भी इनके पास पैसा है। जब घर में दाने ही नहीं होंगे तो चूहे तो क्या करोगे। जब दाने होंगे तो चूहे भी आएंगे। जब हमारे पास बैलेंस शीट प्रोजेक्टेड होगी CA की टेस्टिंग होगी और हमारे जिन बंदों ने वायदा किया वो हमें कहते हैं कि नाम एड्रेस पूरा लिखा फोन नंबर आप हमें विश्वास दो लिख के दो दे देना। बाद में जब हमें 10 होंगे हमारे पास किसी ने 50 कहे हैं वो
बात पे दे देंगे। जब हमें अलॉटमेंट हो जाएगी तो उसके बाद तो भी पत्थर रखवाने के भी हम पैसे लेंगे, नहीं पत्थर रखवाने के भी पैसे लेंगे, चाय पिलाने के भी पैसे लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब संस्था सरकार के साथ होगी। संस्था सरकार के बिना नहीं चल सकती। बात रही कुंवर बाजीगर की। सन 1982 में मैं शाहबाद में चौधरी दिल्लू राम को मैं बिल्कुल नहीं जानता, दूर दूर तक भी वास्ता नहीं था। MLA बन गए, दुकानदार मेरे को बताइए कि तुम्हारा भाई MLA बन गया। मैं कह रहा हूँ ना, मैं दूर दूर तक उस बाजीगर के नाम से मेरी भी रिस्पेक्ट है। मुझे भी लोग पूछने लगे, भाई अगर राजनीति में ये भी थोड़ा किसी ने भी सोचा है मेरी टिकट पक्की सबकी है, लेकिन मिलनी तो एक को है। राजनीति के बिना गुजारा किसी संस्था का नहीं, और सरकार के बिना भी किसी संस्था का गुजारा नहीं है। हम अलग अलग संस्थाओं से बैठे हैं, पार्टी अलग अलग पार्टी में बैठे हैं, लेकिन बाजीगर एक बन के इसको चला लो। हम पुस्तक आपका साथ एक पर कोई न कुछ है, इसका चौथे में लिखा हो गया, सिर्फ हमें इस चीज का किसी चौथा नहीं होना। बुजुर्ग जो रह गए, जो चल रहे हो, जगती विधि उम्र काफी होती, हमारा शहर तो अपना बच्चे मास्टर ना हमारा भी चले गए हैं, उन्होंने पूरा बारिश से उनके लड़के सतीश प्रिंसिपल वो आज भी जुड़े हुए हैं। मैनू ये जरूर पता है कि पैसे देने च कोई भी आदमी कम नहीं है, लेकिन उस दिन च क्या सोच रहे अपनी समझता ना सोचे। इस परिवार में जरूर थोड़ी जिन्हें ड्यूटी लगी थी शाहबाद, अपने बुलेट चले गए। मैं उत्थे करके नहीं अंकल जी, मैं डैडी को कह दूँगी दे देगी जितने लीटर साढ़े की मुलाजिम होगी, साढ़े ही गुआर नहीं बनते ना। गुआर बनो, बाजीगर बनो, गुआर मत बनो। गुआर से अनपढ़ और भी क्या जानते अनपढ़ा, गुआर गुआर वाली भाषा करें। बाजीगर नहीं बन के ना चलो, नाटी थाले ना रहो, नाटी मेरे पास सारी जिंदगी नौकरी की है, और बाजीगर बन के नौकरी की है, और ऐसे में की बड़े मैं सब शायद मैं तेरी तो थोड़ा